हेलो दोस्तों, लाइफ स्किल में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे और समझेंगे कि स्किल क्या है और स्किल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए स्किल की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम जानते हैं, किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए हमें उस कार्य करने का ज्ञान, क्षमता और योग्यता होनी चाहिए। कार्य करने के इन्हीं गुणों को हम स्किल कहते हैं। स्किल के भी कई प्रकार हैं। वैसे देखा जाए तो कौशल यानी कि स्किल की कई श्रेणियां हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति स्वयं में विकसित कर सकता है। जैसे पहला पॉइंट देखेंगे हम, जॉब स्किल। कंपनियां हमेशा ऐसे उम्मीदवार की तलाश में रहती है जिनके पास उस कार्य को करने के लिए उचित कौशल उपलब्ध हो, ताकि वे हर कार्य और जिम्मेदारी को अच्छे ढंग से निभा पाने में समर्थ हों। जॉब में जो स्किल होती है, जैसे कि वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, लिखित संचार की क्षमता, संगठनात्मक कौशल, मैच्योरिटी, धैर्य बनाए रखने की क्षमता, काम को समय पर पूरा करने की क्षमता, शेड्यूलिंग, रिपोर्टिंग और समय प्रबंधन, ये सभी स्किल्स जॉब स्किल के अंदर आती हैं। आगे हम एक एक पॉइंट करके वीडियो के माध्यम से समझेंगे, लेकिन हम यहाँ पे स्किल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, केवल हम एक ओवरव्यू यहाँ पे समझेंगे। अगला पॉइंट है लीडरशिप स्किल। लीडर स्किल में कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए, जैसे कि निर्णय लेने की क्षमता, रणनीतिक योजना बनाना, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, अच्छी सलाह पेश करना, रिपोर्ट तैयार करना, डेटा विश्लेषण की क्षमता, मैनेजमेंट में परिवर्तन करने की दक्षता और फीडबैक प्रदान करना, ये सब जो है वो लीडरशिप के अंदर आती है। अगला पॉइंट है संगठनात्मक कौशल। संगठनात्मक कौशल के अंदर देखेंगे हम, जैसे कि समन्वय स्थापित करना, लक्ष्य निर्धारित करना, सूचना का विश्लेषण करना, निर्देशों का पालन कराने की क्षमता, एक साथ कई कार्य करने की क्षमता, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की क्षमता, आकलन और मूल्यांकन करने की क्षमता, ये सब हम संगठनात्मक स्किल्स के अंदर पढ़ते हैं। अगला है हमारा व्यक्तिगत जीवन कौशल। व्यक्तिगत जीवन कौशल के अंदर जैसे सहयोग करने की लालसा, अपनी जिज्ञासा, दृढ़ता, संवाद, किसी भी वातावरण में ढलने की अनुकूलन क्षमता, प्रेरित रहने का गुण, तनाव को प्रबंधित करने का गुण, ये सब हम व्यक्तिगत जीवन कौशल के में पढ़ते हैं। अगला आता है हमारा सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल में हम क्या देखते हैं, तो सॉफ्ट स्किल किसी भी व्यक्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सॉफ्ट स्किल के अंदर हम देखते हैं समस्याओं को हल कराने की क्षमता होनी चाहिए, नैतिकता और शिष्टाचार होना चाहिए, कार्य के प्रति ईमानदारी, सकारात्मक विचार और सोच, टीम में काम करने की आदत और रिसर्च करने की क्षमता, नई नई चीज़ों को खोजने और हल करने की क्षमता होनी चाहिए। अगला पॉइंट है हार्ड स्किल। हार्ड स्किल को हम मोस्टली टेक्निकल स्किल भी कहते हैं। हार्ड स्किल के अंदर आते जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंप्यूटर मैनेजमेंट, सर्वर मेंटेनेंस और डाटाबेस मैनेजमेंट एवं सॉफ्टवेयर, ये हम हार्ड स्किल के अंदर में देखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं हम कि स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट क्या है? स्किल डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो आमतौर पर युवाओं में स्किल गैप की पहचान कराती है, स्किल गैप की पहचान, और उस गैप को भरने के लिए जो परीक्षण और ज़रूरी जानकारी मुहैया कराती है, ये है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट का प्रमुख उद्देश्य किसी भी व्यक्ति की क्षमता को बढ़ाना होता है। आज के समय शिक्षा और कौशल सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर तय होता है कि कौन सा व्यक्ति क्या काम करने के लायक है। स्किल डेवलपमेंट के अंदर हम देखते हैं कि स्किल डेवलपमेंट पर हम बेहतर प्रदर्शन, अधिक वृद्धि, बेहतर सटीकता, बेहतर गुणवत्ता, बेहतर संचार और बेहतर करियर के अवसर प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है,
स्किल को बढ़ाना यानी कि इनमें सुधार करना ही आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाने में प्रमुख भूमिका निभा सकता है। स्किल में सुधार करने से बेहतर अवसर प्राप्त होते हैं। जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो आपके समक्ष में ले आया हूँ। आज आपने स्किल को अच्छे से समझा। आगे मैं इससे रिलेटेड और भी अन्य वीडियो लेके आऊँगा। आप उसे सीख सकते हैं और अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। इस संदर्भ में फिलिप रिटर जी कहते हैं, ए पॉजिटिव माइंडसेट ब्रिंग्स ए पॉजिटिव थिंग्स। तो आशा है कि आप इसे बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। इससे संबंधित कोई भी सवाल हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए आप बता सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।